नामांकन की प्रक्रिया आज कंप्लीट होने वाली है। दोपहर का वक्त हो चुका है और रिकेश सेन मेरे साथ मौजूद है। रिकेश सेन के बारे में बता दूं कि रिकेश सेन इकलौते पार्षद प्रत्याशी है, इकलौते पार्षद भी हैं वो कि जो लगातार 5वीं बार भिलाई निगम से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस बार एक चीज़ और है उनके साथ में, एक ये पहली बार ये भी उनके साथ में है कि वो किसी वार्ड को रिपीट करने वाले। अब तक 4 बार चुनाव लड़े, चारों बार जीते, चारों बार अलग अलग वार्ड। इस बार हम बात करेंगे उनसे कि किन मुद्दों को लेकर वो वार्डों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। आप लगातार 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस इस बार आपको लेकर? देखिए, लगातार मैं जनता के बीच में रहता हूं और 20 सालों से पार्षद हूं, तो कुछ नया नहीं है। बस यही है कि हर बार एक नए स्थान पे नए वार्ड से चुनाव लड़ता हूं तो कुछ नई जनता से एक संबंध बनता है, एक व्यवहारिक संबंध, एक पारिवारिक संबंध बनता है। लेकिन इस बार पुराने ही अपने घर पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो इसलिए कुछ भी ऐसा नया नहीं है। जनता भी मुझसे वाकिफ़ है, मेरे काम से भी वाकिफ़ है और मैं भी जनता से वाकिफ़ हूँ। निगम में कांग्रेस की सरकार थी, आप भाजपा के पार्षद थे, आप विकास बताएंगे या फिर खामियां गिनाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मैं जिस वार्ड से प्रतिनिधित्व कर रहा था, रामनगर मुक्तिधाम, जहाँ से मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी आखिरी के 2 साल में, तो हमने भरपूर 12 करोड़ रुपए के विकास किए। और जनता इस बात को जानती है कि जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई है, तब से विकास पूरी तरह से रुक गया। जैसे हमने डोम शेड बनाया तो स्ट्रक्चर खड़ा है लेकिन टीन शेड नहीं लग पाया। हमने एक सड़क है, महाराणा प्रताप स्कूल के, महारानी स्कूल से लगा हुआ एक सड़क था, वो सड़क जैसे ही हमारी गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ और जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो बीच में वो जो है छूट गया वो सड़क। तो जनता को इस बात को मालूम है कि 2 साल जब रिकेश सेन की सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार थी, तो लगातार बहुत बड़े पैमाने पे विकास कार्य हुए और कांग्रेस के आने के बाद सिर्फ सेक्टर 5 और सेक्टर 7 में ही विकास हुए हैं और मात्र टाउनशिप में ही विकास हुआ है और यहाँ के गरीबों का पैसा जो है टाउनशिप पे लगा दिया गया है। तो ये जनता को अच्छी तरीके वाकिफ़ है, इसलिए नए मुद्दे की कोई तलाश नहीं है। आपके टिकट को लेकर काफ़ी पेच फंसा हुआ था, आखिरी समय में आपकी टिकट फाइनल हुई है, भाजपा ने आपको एक तरह से टिकट दिया है रिपीट करके, क्या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश है? संदेश यही है कि आपको पार्टी के, अगर आप किसी पार्टी से जुड़ते हैं, वो भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अगर आप जुड़ते हैं, तो पार्टी जैसा दिशा निर्देश करती है वैसा ही आपको पालन करना पड़ेगा। और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको वार्ड रिपीट करना है, तो मैं उसके लिए मैं तैयार हुआ और संगठन का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। भाजपा के आप इकलौते पार्षद होंगे जो अगर चुनाव जीत के बाद अगर आते हैं तो लगातार 5वीं बार चुनाव जीतेंगे। आपके बाद शायद कोई सीनियर पार्षद मेरे को नहीं लगता कि होगा, तो क्या आपको सभापति और मेयर के लिए देखा जाएगा? देखिए, संगठन जैसा भी तय करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति तय नहीं करता है, कोई परिवार तय नहीं करता है, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी ही तय करती है और जो भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए मैं तैयार बैठा हूँ। मैं विभिन्न मुद्दों को लेके, हमारा मकसद सिर्फ यही है, नगर निगम में हम जब चुनाव जीत के आएंगे तो यहाँ पे सभी वार्डों में लोगों को मूलभूत सुविधा प्राप्त हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाएँ लोगों तक पहुँचे उसके लिए प्रयास करेंगे और सबसे बड़ा प्रयास रहेगा कि प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है उसको कैसे उखाड़ के फेंके, ये प्रयास रहेगा। और सभापति और महापौर का जो विषय है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, और लेकिन ये तय करने का अवसर जो वो है वो प्रदेश संगठन करेगा। भाजपा और कांग्रेस के टिकट फाइनल हो चुके हैं, सारे प्रत्याशी मैदान पर आज नामांकन उन्हें दाखिल कर देंगे। अब इस टिकट वितरण के बाद आपको क्या लग रहा है कि भाजपा कितनी सीट जीतेगी? मुझे कई कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस प्रांगण में मिले, उन्होंने कहा कि वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में टिकट का वितरण हुआ है और जिस प्रकार से दिग्गजों को उतारा गया है, जो जनता से जुड़े हुए लोगों को जो वो किया गया, उससे यही साबित होता है कि कम से कम 50 से एक भी सीट कम नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आएगी। कांग्रेस को जोड़ तोड़ का अवसर नहीं मिलेगा और कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर रही है, क्योंकि अब उनके पास समय भी नहीं बचा है, नामांकन का आज आखिरी दिन है, प्रत्याशी भी नहीं बदल सकते, वो मजबूरी में किसी को भी कहीं से भी उठा के दे दिया गया है। कांग्रेस के जो मूल जो कार्यकर्ता है उनको वंचित किया गया टिकट। भाजपा से जाने वाले 2 लोगों को टिकट दी है पार्टी ने, कांग्रेस ने। जी, भाजपा से जाने वाले जो कांग्रेस गए हाल में, उनको भी टिकट दी गई है, तो उनके पास कैंडिडेट नहीं थे क्या? नहीं, हमारे पास कैंडिडेट भरपूर थे। हमारे यहाँ जो 2 वार्डों में जो आपको सूचना मिली है उसमें ऐसा था कि जितने प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, नहीं मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ मैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे उन्होंने आपस में एक मीटिंग की और ये देखा कि कोई भी एक व्यक्ति लड़ेंगे और कोई भी निर्दलीय नहीं फॉर्म भरेंगे, और इस आधार पर जो है जिनका भी नाम सलेक्शन हुआ है तो उसको देखते हुए कि हमारे ही
लोगों ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि ये जितने योग्य है, क्योंकि कभी भी पार्षद चुनाव में व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं और जिनका पारिवारिक संबंध होते हैं वही जीत जो है दर्ज करते हैं, और उनको देख के ही ये फैसला लिया गया है। लास्ट टाइम आप चुनाव लड़े थे, कांग्रेस का जमानत जब्त हो गया था, कांग्रेस प्रत्याशी के 1200 वोट से आपने जीत दर्ज की थी, भाजपा को भी हराया था। इस बार क्या कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा आपका? देखिए, निश्चित रूप से लोग विकास देखते हैं, और मैंने जो 2 साल जो मैंने मेरी सरकार में रहते, मैंने 5 साल का कार्यकाल था, लेकिन 2 वर्ष में ही मैंने विकास कार्य कंप्लीट कर लिए, और जो अधूरे हैं उसको अभी कंप्लीट करना है। तो मुझे अपनी लाइन खींचना है, और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है, इसलिए जो है हमेशा जो कांग्रेस के प्रत्याशियों की या बाकी की जो जमानत जब्त हो जाती है। ये थे रिकेश सेन जो दावा कर रहे हैं कि 50 से ज़्यादा सीटें वो जीतेंगे, 50 से ज़्यादा वार्ड में उनके पार्षद बनेंगे और उनका मेयर जो है भाजपा का होगा। इस तरह के बाकी और अपडेट्स और बाकी और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनका भी इंटरव्यू हम लगातार लेते रहेंगे। आप भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।